दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह गीज़ा का पिरामिड है। पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसने साइंटिस्टों की नींद उड़ा दी है। पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले पिरामिड को कैसे बनाया। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जो 4000 साल पहले तो छोड़िए, आज के समय में भी नहीं है। बहुत से साइंटिस्टों ने तो इसे ह्यूमन मेड मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनका कहना तो यहाँ तक है कि इसे एलियंस ने बनाया है। पिरामिड के बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं होने के चलते आज भी रहस्य बना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं पिरामिड से जुड़े 8 रहस्य जिसका जवाब आज भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। हालांकि अभी भी पिरामिड को आधा ही समझा गया है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी बहुत सारी मिस्ट्रीज सामने आ गई है। जैसे कि इजिप्शियन लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा। पिरामिड के सामने एक मंदिर में बल्ब का पिक्चर मिला है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इजिप्ट के लोगों के पास बिजली और बल्ब दोनों था। पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे है? पिरामिड को आखिर इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया? तो चलिए गीज़ा के पिरामिड के इन सभी रहस्यों को एक एक करके जानते हैं। 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास पहिया भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी। पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इसमें से हर एक पत्थर का वेट 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो लेटेस्ट क्रेन्स है उनकी कैपेसिटी 20,000 किलो से ज्यादा नहीं होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने भारी भरकम पत्थर को इजिप्ट के लोगों ने कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए होंगे और इतनी बड़ी इमारत को कितने परफेक्ट तरीके से बनाए होंगे। उन्होंने इतने बड़े पिरामिड को केवल पत्थर के बने हथौड़ी और कॉपर के मदद से बनाया था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इसे बनाने में केवल 23 साल लगे थे। तो इतिहास में पहली ऐसी चीज है जो इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बना लिया गया होगा। तो ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था, क्योंकि उनके पास बल्ब और बिजली दोनों थी। अब सवाल उठता है कि साइंटिस्ट इतना सटीक तरीके से कैसे कह सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है, ये मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था। मगर जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरीके से बाहर निकाला गया, तब जो सभी के सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा पिक्चर मिला जो दीवार पे बनी हुई थी, जिसमें लेटेस्ट बल्ब था जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इतना जरूर याद रखिए कि ये पिक्चर 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलते हुए बल्ब के बारे में कैसे पता चला होगा? कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और बिजली से चलने वाली लाइट भी। कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि इजिप्ट के लोगों को बल्ब और बिजली का ज्ञान एलियंस ने ही दिया होगा। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीज़ा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऐसी परफेक्ट शेप बनाना जो तारों के साथ मैच करे, ये काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम ये मान ले कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे, या ये काम एलियंस ने ही किया है? कुछ साइंटिस्ट के अनुसार ये काम उन एलियंस का है जो इन्हीं 3 तारों से आते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पिरामिड को किस लिए बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा कि इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता होगा। लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी पिरामिड पर रिसर्च किया है उसमें से किसी भी तरीके की मम्मी नहीं निकली है। राजा के चैम्बर में राजा की मम्मी भी नहीं मिली और ना ही रानी के चैम्बर में रानी की मम्मी मिली है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज के लिए बनाया गया था। इसका मतलब यही है कि आज तक किसी को पता नहीं है कि पिरामिड क्यों बनाया गया था। गीज़ा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीचों बीच है। तो ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर 4000 साल पहले लोगों को धरती के बीच का कैसे पता चला होगा। एक बात ये भी गौर करने वाली है कि उस समय लोग यही मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या हम ये मान ले कि इजिप्ट के लोगों को ये मालूम था कि धरती गोल है और धरती का बीज कौन सा है? आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा वो कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है। और साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये कहा है कि ये लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफी खोजे गए, मगर पूरी धरती पर इस तरीके के पत्थर नहीं मिले। इसीलिए ये कहा जाता है कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरी ग्रह से आया है। जैसा कि आपको पता है पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में है, यानी इसका तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो,
पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशन है। आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिनिक्स है। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है मगर शरीर शेर का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर है, वहीं चौड़ाई 73.5 मीटर लंबा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़ों से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको पिरामिड के रहस्य के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।